राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में जानेंगे कि सोमवार 28 अगस्त को हमें अपने आंगनवाड़ी केंद्रों पर अपने बच्चों को कौन कौन सी गतिविधियां करानी है और किस तरीके से करानी है। तो सबसे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कौन कौन सी गतिविधि करानी है। तो सबसे पहले हमें 8 बजे जब हम जाएंगे तो हमें अपने बच्चों को जो बच्चे हमारे आते हैं उनका हमें स्वागत करना है, प्रार्थना करानी है, स्वच्छता जांच करनी है। यही सारी जो गतिविधियां जो सुबह का हमारा काम है वो यही सब है। और ये सब करा करके हमारे उसके बाद जो है चर्चा आती है। चर्चा के समय हमें क्या कराना है। चर्चा के समय हम रोज़ जैसे करा रहे थे अपने मददगार सहायकों के, कभी औजार के बारे में बता रहे थे, कभी हम उनकी पहचान करा रहे थे। तो इस तरीके से वो कभी कार्यों के बारे में बता रहे थे कि वो क्या क्या काम करते हैं। इस तरीके से हम रोज़ की चर्चा में अपनी बता रहे थे। सोमवार में जो हमें कराना है वो है भावगीत, और वो भावगीत हमारी पहल पुस्तिका में है, नाई क्या क्या करता नाई जी। तो इस तरीके से वो भावगीत है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। अभी पिछले हफ्ते जो हमारी गतिविधियां हुई हैं उनमें ये आया था। तो उसी तरीके से ये वाला भावगीत जो है हमें 8 से 8:30 के बीच कराना है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमारा फिर से 1 घंटे का जो टाइम होगा 60 मिनट का। जैसे पहले 30 मिनट में हमें 3 से 5 वाले बच्चों का ग्रुप अलग करके उन्हें स्वतंत्र खेलने के लिए बोलना है, वो स्वतंत्र खेल खेलेंगे। उसके बाद उसी टाइम में वो स्वतंत्र खेल खेलेंगे। और 5 से 6 वर्ष के बच्चों को हमें गतिविधि करानी है, वो है मिलान करना 3 गंध के आधार पर। मैंने आपको पहले भी बताया था 3 गंध के आधार पर, गंध के आधार पर मिलान कैसे करना है। ये गंध वाली जो गतिविधि है वो हमें कैसे करानी है। जैसे कि हम 3 ऐसी चीज़ें लेंगे जिनमें स्मेल आती है। और जैसे कि नींबू का रस मैं पहले लेकर गई थी, और मैंने वो एक्टिविटी जो है अपने चैनल पर भी आपको दिखाई है। और हींग का पानी घोल करके लेके गई थी, और नींबू का रस लेकर गई थी। और उसमें हमें 3 चीज़ें लेनी है, जैसे कि पुदीने का आप ले सकते हैं पीस करके उसका रस। तो उसमें हमें बच्चे को सूंघा करके पूछना है कि ये जो है इसमें मतलब 2-2 कटोरियों में लेकर करना है ये एक्टिविटी। और उसके बाद उनका मिलान कराना है। जैसे बच्चों से सारी जो चीज़ें हैं कटोरियों में वो सूंघानी है, और उसके बाद उनसे पूछना है कि कौन सी जो है गंध इसमें मिलान है, मतलब मिलान करो 2 गंध का 3 गंध का इनका मिलान करो, कौन सी इसके जैसी है। जैसे एक पहले सूंघा करके देख ली, फिर दूसरी सूंघा करके दिखाई, तीसरी करी। तो इस तरीके से बच्चा सूंघ करके बताएगा सारी बार बार कि कौन सी में एक सी स्मेल आ रही है, तो वो अलग से रखवाएंगे। तो इस तरीके से ये गतिविधि हमें करानी है। और उसके बाद ये मिलान वाली गतिविधि करा करके हमें जो है अपने जो हमारे 3 से 5 वाले बच्चे हैं वो स्वतंत्र खेल खेल रहे थे, अब उन्हें हमें गतिविधि करानी है। और इन बच्चों को जो 5 से 6 वाले हैं इन बच्चों को स्वतंत्र खेल खिलाना है। उसके बाद जो 3 से 5 वाले बच्चे हैं उन्हें हमें आवाज़ की पहचान करानी है। तो आवाज़ की पहचान में ज़ोर और हल्की आवाज़, यानी कि तेज़ आवाज़ और हल्की आवाज़, उसकी पहचान करानी है। उसकी आवाज़ की पहचान जो है वो हम किस तरीके से करेंगे, उसमें हम एक डब्बा लेंगे, और उस डब्बे में हमें एक डब्बे में बालू यानी कि रेत जो होता है वो डालना है, और दूसरे डब्बे में हमें छोटे चने डालने हैं। तो 2 डब्बे हम तैयार करेंगे इस तरीके से। या फिर आप दूसरा डब्बा ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे कि एक डब्बे में आपके पास अगर ये चीज़ें ना हो, एक डब्बे में आप पत्थर डाल लीजिए और दूसरे डब्बे में आप चावल डाल सकती हैं। तो इस तरीके से एक डब्बे में हल्की आवाज़ आएगी अगर हम इस तरीके से हिलाएंगे, और दूसरे डब्बे में तेज़ आवाज़ आएगी। हमें क्या करना है, हमें बच्चे के कान के पास थोड़ा सा डिब्बा ले जा करके उसको हिलाना है। उसके बाद उनसे पूछना है कि ये तेज़ आवाज़ है या हल्की आवाज़ है। पहले हम बालू का डब्बा ऐसे हिला करके दिखाएंगे, उसके बाद हम चने का या पत्थर का डब्बा इस तरीके से हिला करके दिखाएंगे। तो उनको सुनाना है, तो सुन कर के वो आवाज़ बताएंगे कि इस कौन से डब्बे में तेज़ आवाज़ है, कौन से डब्बे की हल्की आवाज़ है। तो तेज़ और हल्की आवाज़ का हमें पहचान करानी है बच्चों को, 3 से 5 वालों को। तो इस तरीके से ये वाली गतिविधि हमें करानी है अपने बच्चों को। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये हमारे 60 मिनट पूरे हो गए। उसके बाद हमारे 30 मिनट का आएगा। उसके बाद हमें शारीरिक व्यायाम कराना है, वो सारे ही बच्चों को कराना है। पहले भी मैंने बताया था आपको कि हमें जो है
हल्के व्यायाम कराने हैं बच्चों को, उसमें हम पीटी भी करा सकते हैं और भी हल्का व्यायाम करा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या कराना है, अगले 30 मिनट जो हमारे आएंगे उसमें हमें फिर से 2 ग्रुप में काम करना है और 3 से 5 वाला ग्रुप अलग कर लेना है और 5 से 6 वाला ग्रुप अलग कर लेना है। उसके बाद उसमें हम 3 से 5 वाले बच्चों को जो है कुछ रचनात्मक करवाएंगे। तो उसमें रचनात्मक में क्या कराना है कि हमें प्रेस प्रिंटिंग करानी है। प्रेस प्रिंटिंग हमें किस तरीके से करानी है मैंने दिखाया भी था अपने वीडियो में, लेकिन मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि हमें पेपर देने हैं सभी बच्चों को और हमें जो है रंग जो है घोल करके रंग भी देने हैं सभी बच्चों को। जैसे थोड़ा थोड़ा कटोरियों में दे दे या फिर जो कलर वाली प्लेट आती है उनमें भी हम दे सकते हैं। तो सभी बच्चों को हमें रंग घोल करके थोड़ा थोड़ा सा देना है। प्रेस प्रिंटिंग में कराती हूँ तो मैं कैसे कराती हूँ, मतलब 3 4 5 बच्चों को गोल में ऐसे बैठा करके समूह में और बीच में एक कलर जो है वो प्लेट में डाल के दे देती हूँ, या फिर कलर वाली प्लेट हो या वैसे ही सिंपल प्लेट हो, कटोरी हो, उस तरीके से दे देते हैं। तो 2-3 बच्चे एक में से ही कर भी लेते हैं। बड़ी प्लेट हो जैसे तो बड़ी प्लेट में आसानी होती है करने में। अगर हम छोटा छोटा सा साइज़ देंगे तो 3-4 बच्चे उनमें से लगा नहीं पाएंगे जिस सामान से हमें कराना है। तो बड़ी प्लेट होगी और बड़ी प्लेट में हम कलर घोलेंगे और 3-4-5 बच्चों को ऐसे बैठा देंगे तो उसमें क्या होगा, वो 3-4 बच्चे आराम से उसमें लगा लगा के कर लेंगे। छाप लगानी है कागज़ पे, तो जो कागज़ देंगे हम बच्चों को उसके ऊपर जैसे कलर, जैसे हमारे हो गए कोई पेड़ का पत्ते हमने दे दिए बच्चों को, या फिर बोतल के ढक्कन हमने दे दिए, या फिर ऐसे अंगूठे से हम छाप लगवाते हैं, उंगली से छाप लगवाते हैं, इस तरीके के हमें छाप लगवानी है बच्चों से। तो उसमें हम पेड़ के पत्तों से भी मैंने कराया हुआ है। उसमें क्या करते हैं, बच्चों को कलर में ऐसे लगा करके और उसके बाद वो छापते हैं पेपर पे। तो इस तरीके से ये काम हमें कराना है बच्चों को। इस समय पे 5 से 6 वाले जो हमारे बच्चे होंगे उनको हमें क्या कराना है, उनको हमें कराना है संख्या, परिणाम और गिनना। तो ये जो संख्या है जैसे 1 2 3 4 5 6 वाला, इसका जो है हमें परिणाम और गिनना, इसका दूसरा स्तर हमें कराना है। दूसरे स्तर में हमें क्या कराना है, उसमें हमें कराना है एक कटोरी में हमें 10 दाने या मोती या बोतल के ढक्कन, इस तरीके से हमें सामान लेना है। एक कटोरी में हमने ले लिया, कुछ भी जो भी हमारे पास हमारे केंद्र पर हो वो सामान हमने ले लिया 10 की गिनती में। कुछ ऐसा सामान हो जो थोड़ा छोटा हो, सही हो, ज़्यादा बारीक भी ना हो, ठीक हो, मतलब बच्चे गिन सकें उसको। तो इस तरीके का हमें सामान लेना है, उसमें रख देना है 10 गिन के। उसके बाद हमें बच्चों को बुलाना है और बच्चे से कहना है कि आप इसमें से कुछ उठाओ, मतलब कुछ मोती उठाओ या कुछ ढक्कन उठाओ। हाँ, तो इस तरीके से बच्चा उसमें से कुछ उठाएगा। तो जब बच्चा वो मोती उठा लेगा उस कटोरी में से, तो आपको बच्चे से पूछना है कि आपने इसमें से कितने मोती उठाए, वो गिन करके बताओ। तो बच्चा जो है वो उन मोतियों को गिन करके बताएगा। तो इस तरीके से ये जो है दूसरा स्तर हमें परिणाम का, ये जो है संख्या वाला गिनने का, ये वाला हमें कराना है 1 से 10 तक का। 10 ही मोती लेने हैं और उसमें बच्चे को कुछ मोती उठाने के लिए बोलने हैं और फिर वो बच्चा उनको गिन करके बताएगा जितने भी वो मोती उठाएगा। 2 उठा लो, 4 उठा लो, 5 उठा लो, जितने भी हाथ में आ जाएंगे उतने का ही गिन के बताना है बच्चे को। तो इस तरीके से हमें ये वाला जो है एक्टिविटी करानी है। उसके बाद आती है हमारी लास्ट 30 मिनट, उसमें हमें क्या कराना है, कहानी की किताब। तो कहानी की किताब दी हुई है, उसमें पशु पक्षी के नाम बताएं। हमारे पास जो है कहानियों की किताब हमें मिली हुई है, तो उसमें एक किताब है पशु पक्षी के नाम बताएं। तो आपने वो देखी होगी, मैं बताती हूँ किस तरीके की किताब है। वो जो किताब है उसमें इस तरीके का दे रखा है, जैसे कि एक जिराफ है, तो जिराफ का मुंह तो जिराफ का है, पैर जो हैं उसके बाघ के हैं और उसके जो है पीछे मोर के पंख लगे हुए हैं। मतलब एक ही जो जानवर है उसमें 3-3 तरह के अलग अलग जो है शरीर के अंग बने हुए हैं। इस तरीके की वो किताब है। तो हमें क्या करना है, उस किताब को लेकर के हमें उस पर बच्चे को कहानी सुनानी है। अलग अलग जो पशु हमारे आएंगे उन पर कहानी सुनानी है। जैसे कि यही आप ले लो टॉपिक जिराफ का ही, बच्चों को कहानी सुनानी है कि बच्चों चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। उसमें जो है एक जिराफ है और जिराफ जो है बहुत ही ऊंचा, बहुत ही लंबा पशु होता है और वो पत्तों को खाता है।
और जिराफ की जो गर्दन होती है वो बहुत लंबी होती है। तो बच्चों, जैसे वो घूमने के लिए जाता है तो उसको जो है मोर दिखाई देते हैं, बहुत सारे मोर दिखाई देते हैं। तो जिराफ मन में सोचता है मोर कितने सुंदर होते हैं, इनके पंख कितने सुंदर होते हैं, तो अगर ये पंख मैं अपने लगा लूँ तो मैं कैसा लगूँगा। तो फिर जो है जैसे ही वो मोर के पास जाता है तो सारे जो मोर हैं वो सभी अपना एक एक पंख जिराफ को दे देते हैं। तो वो मोर के पंख जो है जिराफ अपने लगा लेता है। उसके बाद वो कुछ दूरी पर जाता है, उसको एक बाघ मिलता है। तो बाघ आपने देखा है, बाघ जो है वो बहुत ही ताकतवर जानवर होता है। बाघ जंगल में रहता है। तो जिराफ सोचता है कि बाघ इतना ताकतवर होता है, अगर मेरे पैर बाघ जैसे होते तो मैं कैसा लगता। तो बाद में उनसे पूछना है कि बच्चों, अगर एक जिराफ, उसका मुंह जिराफ का हो, उसके पंख जो है उसके मोर के पंख लगे हुए हों पीछे, उसके पैर बाघ जैसे हों, तो वो कैसा लगेगा। तो इस तरीके से हमें बच्चों को कहानी सुनानी है और फिर जिराफ को दिखाना भी है। तो उस जो हमारी कहानी की किताब है उसमें से उनको बच्चों को दिखाना भी है। और इसी तरीके से जितने भी पशु पक्षी वगैरह उसमें दिए गए हैं, आप अपने हिसाब से भी ये कहानी जो है उसमें से बच्चों को सुना सकते हैं अपने तरीके। इसी तरीके से मैं जो है सारे पशु पक्षियों पर जो है कहानी नहीं सुना पाऊँगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे भी और आपको भी। तो इसीलिए वैसे मैं जिस दिन भी ये जो कहानी सुनाऊंगी बच्चों को उस किताब में से, तो मैं उसका अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आज नहीं, आज थोड़ा सा मैंने बताया है कि किस तरीके से हमें उस किताब में से बच्चों को कहानी सुनानी है उन पशु पक्षियों के ऊपर जो उसमें दिए गए हैं। तो इसी तरीके से आपको करना है। तो बहनों, सोमवार को हमें यही गतिविधियां जो हैं अपने केंद्रों पर अपने बच्चों को करानी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे।